राजेश ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। राजेश बड़ी खुशी खुशी अपने परिवार को लेकर रामपुर वापस माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ा। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग हंसते खेलते घर पहुँच गए। जब वो घर गए तो उन्हें देखकर राजेश की सास और बाकी घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। वाणी पूरे घर में नाच नाच कर सबको बताने लगी कि नानी माँ मैं बोल सकती हूँ, मामू मैं बोल सकती हूँ। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान भी हुए और बहुत खुश हुए। उनकी खुशी के कारण वो लोग रात भर सोए नहीं। सभी लोग रात भर बैठकर बातें करते रहे। वाणी जो इतने सालों से एक गुमसुम सी गुड़िया थी, आज उसने अपनी चहल पहल से पूरे घर में एक अलग ही माहौल बना दिया था। रात भर वाणी जागती रही। रात भर पूरे घर के लोग जागते रहे और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। जैसे ही सुबह हुई, राजेश ने कहा अब हमें देर नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए। शिल्पा ने कहा हाँ राजेश तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें घर निकलना चाहिए। शिल्पा राजेश दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी वहाँ से जाने के लिए निकल पड़े। रामपुर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही जब वो नीम का पेड़ आया, शिल्पा ने राजेश से कहा राजेश ज़रा यहाँ गाड़ी रोकना। राजेश ने कहा क्यों, क्या हुआ शिल्पा, क्या काम है? शिल्पा ने कहा तुम रोको तो सही। राजेश ने गाड़ी रोकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, शिल्पा गाड़ी से उतरी। शिल्पा को गाड़ी से उतरता देखकर दोनों बच्चे और राजेश भी गाड़ी से उतर गए। राजेश ने देखा ये तो वही नीम का पेड़ है। शिल्पा से राजेश ने कहा क्या हुआ शिल्पा, तुमने इस पेड़ के पास यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी, अब क्या काम बाकी रह गया? शिल्पा ने कहा रुको राजेश मैं बताती हूँ। शिल्पा गई और उस पेड़ के पास अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर आत्मा है, भगवान है, क्या है मुझे नहीं पता, पर हाँ तुमने मेरी बच्ची की आवाज़ वापस दे दी, इसलिए मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूँगी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगती हूँ अपने पति के बिहेव के लिए, जो उन्होंने आपसे अनसन कहा। मुझे माफ़ कर देना और ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। यह देखकर वाणी और चिराग भी वहाँ आ गए। वाणी भी उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। राजेश ने कहा शिल्पा ये फालतू बातें हैं, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता हूँ। हमारी बच्ची की आवाज़ नसीब से आई है, एक हादसे की वजह से, उसमें इस पेड़ का क्या योगदान? शिल्पा ने कहा राजेश मैं नहीं जानती हमारी बच्ची की आवाज़ कैसे आई है, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारी बच्ची की आवाज़ वापस आ गई और इसी जगह उसकी आवाज़ वापस आई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची का इस पेड़ के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। तभी तो देखो ना, उसने बिना देखे इस पेड़ की ड्राइंग बनाई, एक बार नहीं 2 बार बनाई उसने इस पेड़ की ड्राइंग, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी यहीं वापस आई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ना राजेश। जो भी कनेक्शन हो, हम उस गुत्थी को सुलझा तो नहीं पा रहे हैं, पर एटलीस्ट हम इस पेड़ को धन्यवाद तो दे सकते हैं ना। यह कहकर राजेश ने कहा ठीक है शिल्पा, यदि तुम्हें यह ठीक लगता है तो यही चाहिए, ठीक है अब चलते हैं। यह कहकर वो चारों गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही घंटों की ड्राइविंग के बाद वो लोग शिमला वापस आ गए। शिमला आने के बाद वाणी और चिराग दोनों बहुत खुश थे। वाणी पूरे घर में उछल उछल के घर के सारे वर्कर्स को बता रही थी काका देखो मेरी आवाज़ आ गई, ताई देखो मेरी आवाज़ आ गई। पूरे घर के लोग उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश थे। हमारे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का अगला भाग नीम का पेड़। थैंक यू।